हाय ये वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लाइंट को हमने कैसे ऑनबोर्ड किया, कैसे उनका वर्क किया और किस तरीके से हमने उनको वर्क डिलीवर किया। इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लाइंट हमें मिला था दूसरे क्लाइंट के रेफरेंस से। हमने ऑलरेडी एक वेबसाइट क्रिएट की थी, उसी क्लाइंट का एक फ्रेंड था। जब भी क्लाइंट किसी के रेफरेंस से आए मतलब कि हमारा आधा काम तो वहीं पे हो गया, क्योंकि वो हमारा वर्क चेक करके, हमारी प्रोफाइल चेक करके ही हमारे पास आ रहा है। इसके बाद हमने क्लाइंट से एक ब्रीफ मीटिंग ले ली, जिनमें उनका आइडिया, उनके विजन्स हमने डिस्कस कर लिए। क्लाइंट के पास उनका लोगो तो रेडी था, लेकिन उनको ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड वेबसाइट डिजाइन क्रिएट करवानी थी। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग से। ब्रांडिंग में उनके पहले ब्रांड गाइडलाइंस क्रिएट की, कौन से कलर पैलेट्स, कौन से फॉन्ट, किस तरीके से लोगो एंड ब्रांडिंग यूज करनी है, सारा गाइडलाइंस हमने क्रिएट किया। फिर हमने स्टार्ट किया पैकेजिंग से। पैकेजिंग में क्लाइंट के कुछ स्पेसिफिक आइडियाज थे जो उनको इनकॉर्पोरेट करने थे। कुछ डिजाइन्स थी जो उनको ब्रांडिंग के रिलेटेड और उसके पैकेजिंग में ऐड करनी थी। तो फर्स्ट हमने कुछ सैंपल्स, कुछ डिजाइन्स आइडियाज क्लाइंट को दिखाए, जो क्लाइंट को पसंद आए। कुछ वेरिएशन, कुछ रिविजन्स के बाद क्लाइंट ने एक पैटर्न फिक्स की। वो पैटर्न वो क्लाइंट अपनी पूरी ब्रांडिंग में, पूरी पैकेजिंग में यूज करने वाला था। ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग का यूज करके हमने कोलोड्रो एंड इलस्ट्रेटर की मदद से उनका पैकेजिंग डिजाइन किया और साथ साथ में इनका 3D मॉकअप भी हमने क्रिएट किया। 3D मॉकअप्स के लिए हमने यूज किया ब्लेंडर प्लस कुछ AI टूल्स, जिसकी मदद से हमारा वर्क थोड़ा फास्ट हो गया। अब बारी थी वेबसाइट की, जिसके लिए हमने पहले क्लाइंट से ब्रीफ मीटिंग ले ली, जिसमें हमने उनके विजन्स, आइडियाज जाने, प्लस उनके जो कॉम्पिटिटर है उनका भी हमने लिस्ट ले लिया, ताकि हम कॉम्पिटिटर को ऑप्टिमाइज कर पाए और जान पाए कि कौन कौन से फीचर्स हम वेबसाइट के अंदर ऐड कर पाएंगे। फिर हमने क्रिएट किया वेबसाइट का फ्लो चार्ट, जिसके अंदर वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस आने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं, उनका सारा लिस्ट क्रिएट कर दिया और पेजेस का भी सारा लिस्ट क्रिएट कर दिया। अब बारी थी वेबसाइट के लेआउट की, जिसके लिए हमने यूज किया फिग्मा। फिग्मा वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है फॉर द वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन की डिजाइन के लिए। अगर आप वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन की डिजाइन सीखना चाहते हो तो फिग्मा का हमारा स्पेसिफिकली कोर्स अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और हमारा स्पेशल कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उनका लोगो एंड ब्रांडिंग का यूज करके हमने क्रिएट किया ब्रांड स्टाइल गाइड। स्टाइल गाइड बहुत ही जरूरी है कोई भी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट की डिजाइन आप कर रहे हो। ये ब्रांड स्टाइल गाइड में हमने ऐड किया कि कौन से कलर कॉम्बिनेशन होंगे, कौन से फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी यूज होंगी एंड कौन से बटन्स एंड शेडोज यूज होंगे। सारा हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था। वेबसाइट का लेआउट फाइनल करने के बाद हमने उसका टैबलेट व्यू एंड मोबाइल व्यू भी क्रिएट किया, ताकि क्लाइंट ये वेरीफाई कर पाए कि उसकी वेबसाइट टैबलेट में और मोबाइल में कैसी दिखेगी। यहाँ पे क्लाइंट की स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट थी शॉपिफाई। क्लाइंट को शॉपिफाई में ही अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी थी। तो जो लेआउट हमने फिग्मा में क्रिएट किया था, उसका हमने कस्टम कोड से शॉपिफाई में इम्प्लीमेंट किया। इसके साथ साथ क्लाइंट के भी कुछ सजेशन थे, जिसमें वो इंस्टाग्राम का रील्स का क्राउजल्स अपनी वेबसाइट में ऐड करवाना चाहता था। साथ साथ में प्रोडक्ट पेज में उसको कस्टम वेरिएशन भी क्रिएट करने थे, ताकि कस्टम शेड्स के साथ यूजर्स प्रोडक्ट सिलेक्ट कर पाए। इन सारे फीचर्स के लिए हमने कुछ पेड एप्लीकेशन का यूज किया और साथ साथ में कस्टम कोड भी किया, जिसकी मदद से क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। यहाँ पे क्लाइंट की वेबसाइट है कॉस्मेटिक की, तो ज्यादातर यूजर इंस्टाग्राम की एड्स से आने वाले थे और ज्यादातर यूजर आते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से, तो मोबाइल व्यू ऑप्टिमाइज होना जरूरी है। स्पेसिफिकली इसके लिए हमने यूज किया क्रोम की सिम्युलेटर प्लगइन का, जिसके अंदर बहुत सारे मोबाइल के वेरिएशन होते हैं, जहां से हम सारे मोबाइल डिवाइस में वेबसाइट कैसी दिखेगी वो चेक कर पाए। अब बारी थी वेबसाइट की स्पीड की। तो स्पीड के लिए हमने यूज किया गूगल साइट इनसाइट का, जिसके अंदर हमने पूरी साइट को ऑप्टिमाइज किया, जिसके अंदर उसने हमें सजेशन दिए कि क्या क्या चीजें हमें इंप्रूव करनी चाहिए, जिसकी मदद से हमारी वेबसाइट की स्पीड और भी बढ़ेगी। तो सारी चीजें हमने ऑप्टिमाइज की और वेबसाइट को और भी स्पीड अप किया। अब बारी थी वेबसाइट को टेस्ट करने की एंड क्लाइंट से अप्रूव लेने की। हमने अलग अलग सारे डिवाइसेस में वेबसाइट को चेक किया, वेबसाइट की स्पीड, उसका रिस्पॉन्सिव डिजाइन, उसका लेआउट, सारी चीजें हमने चेक की। जितने भी एरर्स एंड इश्यूज थे वो सारे हमने फिक्स किए एंड फाइनली वेबसाइट रेडी थी लॉन्च के लिए। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस, क्लाइंट को ऑन बोर्डिंग करने से लेकर वेबसाइट डिलीवर करने तक। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन या डाउट आपको हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।